ठीक है। सो हाय गाइस, वेलकम टू स्किन एंड स्कोर्स। एंड गाइस, आई सेट अब आपका सर पे आ गया है एंड अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। सो अगर आप सोच रहे हो कि लाइक व्हाट इज द राइट अप्रोच फॉर आई सेट, एंड जैसे कि कमेंट्स में मेरे पास आया कि यू गाइस रियली वांट टू नो कि आई सेट हम स्पेसिफिकली कैसे टारगेट करें, सो आई ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू द स्मार्टेस्ट वे in which you can prepare for your INISET exam and what you should do and what you should not do. तो गाइस, सबसे पहले जो एक जनरल बात है कि INISET एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल एग्जाम है जिसमें आप सबको पता है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बता के, कि जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर की बहुत हेवी वेटेज आती है एंड ऑफ कोर्स आर बिग 3 मेडिसिन, सर्जरी एंड गायनी। इन चीज़ों को उसमें आपको मास्टर करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है। एंड ऑफ कोर्स बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपको ध्यान देना है, बट INISET आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करता है, आपकी बेसिक्स चेक करता है। INISET में बहुत ज़्यादा आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा कि बिल्कुल नंबर्स एंड स्कोर्स, वो बहुत कम प्रपोर्शन में रहते हैं। तो दिस एग्जाम इज वेरी स्मार्ट विच चेक योर कंसेप्ट्स, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने आप को ओरिएंट करना है कि आपको इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब सबसे पहले लाइक कट द चेस, अब मैं काम की बात पे आपको आता हूँ कि अब आपको इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको सबसे पहले अपने आप को प्रॉपरली ओरिएंट करना है, डिसिप्लिन में आना है एंड क्वेश्चंस एंड रैपिड रिवीजन का जो आपका रिकॉल है, आपका जो रिवीजन है, उसके बीच में एक बैलेंस बनाइए। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठिए एंड प्रैक्टिस 50 रैंडम क्वेश्चंस थ्रू योर कस्टम मॉड्यूल, जिसमें आप सारे टैग डालो, राइट। उससे बस आपको एक चीज सीखनी है, ऑप्शन एलिमिनेशन। गाइज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न दैट हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस अगर नोन होंगे तो 100 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑन स्पॉट दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस वाले होंगे। तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन ही आपकी हेल्प करेगा। प्लीज़ इस 50 क्वेश्चंस में से ये मत सोचना कि कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं, नहीं। ट्राई करो, जो नहीं आता है उसको अटेम्प्ट करो, और कैसे गलत बिल्कुल क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, लाइक यू डोंट नो कि कैसे अप्रोच करूं, बट सीखो कि ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या सही हो सकता है। तो सबसे पहले ये करो, अपनी गट फीलिंग डेवलप करो, राइट। एंड बस आपको 50 रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके अपार्ट प्लीज़ ईयर वाइज मॉड्यूल में जाओ मैरो के, एंड उसमें जो ईयर वाइज आपके सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर मॉड्यूल दिए हुए हैं, रीड इट लाइक अ टेक्स्ट बुक। आपको वो लगाने हैं, उन पे वापस जाइए, जो गलत कर रहे हो उसके बुक मार्क्स पे वापस जाओ, उसको रिव्यू करो, उसको देखो एंड उसकी एक्सप्लेनेशन उसी समय पढ़ो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप जितना उसको अच्छे से पढ़ोगे बार बार उन्हीं टॉपिक्स को, बिकॉज ट्रस्ट मी 70 to 80% टॉपिक्स रिपीट होते हैं एम्स में, सम वे और दी अदर वो टॉपिक सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2024 में FMT में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की पॉइजनिंग पे क्वेश्चन आया था, जो कि मैरो के रैपिड रिवीजन या शायद ज़्यादा रैपिड रिवीजन में नहीं दिया हुआ है। मैंने जब वो क्वेश्चन लगाया था तो मैंने बस उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी कि 2025 में वो क्वेश्चन आया और उन्होंने पूछा कि सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो होता है वो हम किस पॉइजनिंग में करते हैं। तो ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, किसी रैपिड रिवीजन में नहीं था, मुझे एक्सप्लेनेशन से याद था कि हाँ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था कि ये करते हैं। तो इट्स जस्ट एन स्मॉल एग्जाम्पल कि रीड दैट एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली, आपको उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी एंड आपका टॉपिक वो वहीं की वहीं प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आप दिन का सुबह का टाइम वो रैंडम क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो, तो आपको अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उन सवालों को देना है। एंड एम्स के पेपर में आपको सिर्फ एम्स वाला मॉड्यूल सॉल्व करना है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, ओके। बिकॉज अभी हम नवंबर आने ही वाला है, तो अभी हम बिल्कुल टारगेटेड स्टडी करेंगे, राइट। एंड आपको अपने दिन का 40% टाइम रिविजन में देना है। गाइज, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दिन के 100-150 सवाल लगाओ, आप बिल्कुल अपने नोट्स रिवाइज नहीं करो, तो वो अप्रोच भी सही नहीं है। एग्जाम में क्विक रिकॉल, अपना टाइम बचाना है, और बिल्कुल ये नहीं कि क्या था। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स पीरियडिकली। जो काम की चीज़ें हैं उसको बार बार रिवाइज करो, जो तुम्हारे लिए वॉलेटाइल है उसको बार बार रिवाइज करो। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज गुड, ऑफ कोर्स क्वेश्चन इज मेन, बट आपको पीरियडिकली अपने नोट्स जो भी आपने प्रिपेयर करें जिससे भी सोर्स है, नो मैटर व्हाट, आपको पीरियडिकली उसको भी टाइम देना है, उनको रिवाइज करना है, ओके। तो 60% से 50% टाइम क्वेश्चंस को देना है। डिवीजन आपने सुन लिया, बट आपको सब्जेक्ट वाइज अपना याद भी करते चलना है, ठीक है। अब दूसरी बात, किन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, ओके। बस शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, बीकेएम में साइकिल्स की डिटेल मत करिए, कोई नहीं पूछता।
बीकेम बहुत कंसेप्चुअल आती है, एंड अगर आईएनएस से टारगेट कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, फिश हो गया एंड व्हाट नॉट, जो भी पीसीआर हो गया, जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, एम्स इनमें से बहुत पूछता है, तो फोकस ऑन दैट, राइट। फार्मा की न्यू ड्रग्स पे प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, आप उसको देख जाना एग्जाम से एक दिन पहले, बट उसको बहुत ज़्यादा बाय हार्ट लर्न करने मत बैठिएगा। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली, बिकॉज 2-3 साल से अब नई ड्रग्स नहीं आ रही हैं, एंड अगर आ भी गई तो ठीक है, आप रूल आउट करके ऑप्शन एलिमिनेशन से ट्राई करना, बट उसको अपना मेजॉरिटी टाइम आपको नहीं देना है। एफएमटी में प्लीज आईपीसी और बीएनएस याद करने में अपना समय वेस्ट मत करना, बहुत रेयरली कभी पूछी जाती है, तो अगर नहीं याद हो रही कोई बात नहीं, काम की चीजें करो। एफएमटी में बहुत कॉमन सेंस वाले सवाल आते हैं, राइट, डिकोड करना और देखना कि वो लोग क्या पूछते हैं। पीएसएम में बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स मत करना, वो नहीं आते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो इतना ह्यूज चंक रैपिड रिवीजन में दिया हुआ है, सेव योर टाइम। टेटनस, दिस इज नॉन कम्युनिकेबल ऑफ कोर्स, टेटनस और रेबीज जो आपका हो गया, वो आप एक बार को फिर भी देखना, डिटेल में वो आता है, बट जो बाकी की डिजीज जो इतनी डिटेल में दी हुई है वो नहीं आती हैं, ओके। तो यहाँ पे अपना टाइम सेव करना, फोकस ऑन बायोस्टैट्स जो कि बहुत ज्यादा आती है, एंड जो छोटे चैप्टर्स है लास्ट के, सोशल पैथोलॉजी एंड डिजास्टर साइकिल, इसमें से बहुत सवाल आते हैं, तो डू दैट, राइट। और जो आपके शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत डेप्थ में मत जाइएगा, स्पेशली एनएससीविया जिसमें से बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इन बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपको करना है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको ये सब चीजें नहीं याद हो पा रही हूँ तो बहुत ज्यादा आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो यू शुड नो ऑन विच थिंग्स यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, राइट। और तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वापस से कह रहा हूँ, फोमो ट्रैप में मत आना, कोई जरूरत नहीं है। आईएनआईएस सेट स्मार्ट लोगों के लिए होता है। इफ यू नो व्हाट हैज बीन आस्क्ड, आप बहुत अच्छा करोगे उसके अंदर। अपने पे सेल्फ बिलीव रखना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, अगर जीटी में अभी कम आ रहे हो, डजंट मैटर, वो दिन अगर आपका साथ दे गया एंड आप एग्जाम तक पढ़ोगे, आपका जरूर होगा, बहुत अच्छा होगा, राइट। तो अपने में प्लीज बिलीव रखना एंड अपनी स्टडीज को अच्छे से टाइम दो। आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर अभी भी कहीं लैक कर रहे हो, यू स्टिल हैव टाइम, राइट। तो प्लीज आईएनआईएस सेट बहुत स्मार्टली क्रैक करा जा सकता है, वो नीट से फार बेटर एग्जाम है। सो गिव योर बेस्ट, अभी मत सोचना कि लास्ट में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब हो जाएगा। एंड मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई कि लास्ट 3 वीक्स में हम कैसे टारगेट करें, तो वो मैं आपको तब बताऊंगा जब एग्जाम में महीना भर रह जाएगा। बट अभी आप एक बेस बना के चलो और इसी को अच्छे से रिवाइज करो। एंड बीटीआर वगैरह कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड इफ यू गाइज वांट कि सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको डिकोड करके बताऊं कि क्या क्या आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं वो वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। बट टिल नाउ आप ट्राई करिए इसको फॉलो करने का, एंड आई होप आपको फायदा हो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक